हाय फ्रेंड्स, आप सबको आपका अपना चैनल नॉलेज गुरु को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का कहानी एक आश्रम का। एक आश्रम था, उधर गुरु का एक शिष्य बहुत ही बात करता था। वो बहुत ही वाचाल था। वो भिक्षाटन के लिए किधर भी जाता था, हर घर से नए नए कहानियां लेके आता था और उसको अपने दोस्तों को बोलता था। एक शिष्य से दूसरा शिष्य का बुराई करता था और खिंचाई करता था। दूसरों को सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद के ही मुंह से खुद का तारीफ करता रहता था और गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता था। वो खुद को सबसे अलग और उच्च मानता था। उसका कहना था कि वो एक बहुत ही अमीर खानदान का लड़का है। वो चाहता तो आरामदायक और सुकून भरी जिंदगी गुजार सकता था। वो कहता था कि मैं वो आरामदायक जिंदगी इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, जीवन को जानना है, सत्य को जानना है, खुद को जानना है। इसलिए मैं वो सब कुछ छोड़कर आया हूँ। मैं बहुत बड़ा त्याग किया हूँ बोल के बोलता था। गुरु ने एक दिन सब शिष्यों को बुलाया और कहा, हर शिष्य ने एक एक संकल्प लेना है और 1 माह तक उस संकल्प में अचल रहना है। इससे आपका संकल्प शक्ति दृढ़ होगा और आप दृढ़ संकल्प लेने में सक्षम होंगे। सभी शिष्यों ने अपने अपने योग्यता अनुसार एक एक संकल्प लिया और वो सब गुरु के पास अपना अपना संकल्प बोले। गुरु ने कहा, आपका संकल्प टूट गया तो आपने दिनचर्या में वापस आए और अपना संकल्प टूटने से निराश न होए। लेकिन वो वाचाली शिष्य ने बहुत ही सोचा और सबसे अलग संकल्प लेने के लिए गुरु के सामने अच्छा बनने के लिए गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे आप ही कुछ संकल्प दे, मैं वो पूरा करता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम 1 माह के लिए चुप रहना, किसी से बात नहीं करना। ये संकल्प तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम ही छोटा सा संकल्प ढूंढ लो। वाचाली शिष्य ने कहा, गुरुजी, इतनी सी ही ठीक है गुरुजी। मैं सोचा था आपने मुश्किल वाला संकल्प दोगे, लेकिन आपने तो छोटा सा संकल्प दिया। उसका बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराया और ध्यान में लीन हो गए। वाचाली शिष्य अपने गुरु को खुश करने के लिए चुप रहने का संकल्प को बहुत ही सीरियसली लिया था। वो समझता था चुप रहना आसान है। वो एक दिन जैसे तैसे करके चुप रहकर काट लिया। दूसरा दिन बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरे शिष्यों ने बात करना सुनकर उसको खुजली हो रहा था बात करने की, लेकिन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा था। तीसरा दिन उसको बात नहीं करने का दिमाग में वही घूम रहा था। दिमाग में दर्द होने लगा। चौथा दिन वो बीमार होने लगा। ऐसा ही कुछ दिन बीतने के बाद उसको खाने का भी मन नहीं लग रहा था। वो एक दिन गुरुजी के कुटीर में गया और एक कागज में लिख कर दिया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मेरा सर फट रहा है। मैं अंदर ही अंदर मरा जा रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँ? अपना संकल्प तोड़ दूँ? ये पढ़कर गुरुजी ने कहा, संकल्प तुमने लिया है, तुम ही तोड़ सकते हो। अभी आश्रम में लगभग बहुत लोग संकल्प तोड़कर दिनचर्या में आ गया है। तुम भी तोड़ सकते हो, लेकिन तब तुम सबके जैसा ही हो जाओगे। अलग कर दिखाने का मतलब हारना नहीं, जीतना है। ये सुनकर शिष्य ने गुरु के कुटीर से बाहर आया
और अपनी कुटीर के अंदर गया। दिन बीतते गए, बिना काम के वो कुटीर से बाहर ही नहीं निकलता था। ये देखकर सभी शिष्यों ने हैरान हुए, इतना वाचाली इतना दिन से कैसा चुप रह सकता है। दिन बीतते गए, 1 माह होने के बाद तभी वो गुरु के पास गया, लिख कर दिया, गुरुदेव मैं बाहर से तो किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ही आवाज आ रहा है। मैं अंदर ही अंदर बात कर रहा हूँ। अभी भी मेरा संकल्प तोड़ा नहीं? पढ़कर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, तोड़ा नहीं है। तुम अभी बाहर का आवाज छोड़कर अंदर का आवाज सुनने लगे हो। अभी तुम्हें मैं अपना अच्छा शिष्य मानता हूँ, बोला। उसके बाद वो शिष्य ने जंगल में जाके ध्यान करके सत्य का खोज करने लगा, खुद को जान गया। ऐसा गुरु ने एक वाचाली शिष्य को योगी बनाया। धन्यवाद दोस्तों।